राजधानी दिल्ली में विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और विधानसभा में आज हलचल होने वाली है क्योंकि सीएजी रिपोर्ट की बात कही गई है और सीएजी रिपोर्ट जो है अब पेश की जाने वाली है। सर, सीएजी रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं लगातार कल से जारी है। पहला ही सदन में दिन था और हंगामा होने लगा। किस तरीके से रिपोर्ट तैयार की है और इतना लेट क्यों की जा रही है? देखिए, एक बात समझिए कि कल का हल्ला किस बात पे था। हम तो शुरू से कह रहे थे कि इनको बाबा साहब से नफरत है, इनको भगत सिंह से नफरत है। देखिए, कल हम लोगों ने देखा कि विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का कक्ष है, उस कक्ष में बाबा साहब का पोर्ट्रेट हटा करके और मोदी जी का पोर्ट्रेट लगा दिया। तो भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी बाबा साहब से बड़े हैं? ये अपमान तो हम नहीं होने देंगे बाबा साहब का, और हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम जो बोल पा रहे हैं ना, ये बात जो कह पा रहे हैं बाबा साहब के संविधान के कारण कह पा रहे हैं, और इसी बात से उनको डर लगता है। तो बाबा साहब का ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। आपने कल सदन में उठाया, दुर्भाग्य है कि स्पीकर से कोई ऑर्डर नहीं दिया, और उठाते रहेंगे इस बात को। रही बात सीएजी की, बात बताइए, सीएजी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो सीएजी सरकार को भेजती है और सरकार सील बंद लिफाफे में स्पीकर सदन को भेजता है, स्पीकर को भेजता है। स्पीकर सील बंद लिफाफे में केवल सदन में टेबल होने के बाद वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ये सीएजी की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे है? तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाया है? दूसरी बात कि सीएजी टेबल हो जाए, भाई इसमें इतनी हाई तो क्यों? टेबल हो जाएगा, हम बहस कर लेंगे, इस पे बातें कर लेंगे इस पे। लेकिन सीएजी से जो माहौल बनाया जा रहा है वो सीएजी के लिए नहीं बनाया जा रहा है। और माहौल तो आपने देखा कि 1.5 साल तक पूरे देश की मीडिया को एक्साइज पॉलिसी में गुमराह करते रहे। कोर्ट ने कहा कि आप इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पिंजरे का तोता बना करके रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स के बारे में बहुत कड़ी टिप्पणी की कि बेल रूल है, ये बात कोर्ट्स भी बोल रहा है। तो हमने सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने खोल के परत खोल के रख दी। ये सीएजी का जो माहौल बना रहे हैं, उसके आड़ में महिलाओं को जो 2500 रुपए देने का वादा था पहले कैबिनेट में, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे नेता नहीं कह रहे, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं दिल्ली में आकर के कि हम हर महिला को 2500 रुपए देंगे। पहले कैबिनेट बैठक तय हो जाएगी। पहला कैबिनेट हुआ, नहीं मिला, और पहला कैबिनेट नहीं मिला। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर के उनको बताएं। मैं कल मुख्यमंत्री से मिला, हमने कहा भाई 8 मार्च तक का टाइम आपको देता हूँ, 8 मार्च से पहले किस्त आ जानी चाहिए। उन्होंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, मुझे उम्मीद है, लेकिन कल की पीसी देख कर लग रहा है कि शायद वो भी नहीं करने वाले। तो बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी खजाना ही खत्म कर दिया है। अच्छा, मान लीजिए हमने खत्म कर दिया, तुमने वादा, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, ऐसे बिना प्रिपरेशन के बोल देते हैं क्या? सारे फाइनेंस सेक्रेटरी उनके, हमारे दिल्ली सरकार के फाइनेंशियल अप्रूवल मिनिस्टर के कहने पर, सीएम फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं कर रहा था इनके कहने पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री बिना तैयारी के बोल दे तो देश के लिए बड़ा खतरा है। ये देश चला रहे हैं, वो इतने इल प्रिपेयर्ड होकर अगर बात करेंगे तो फिर देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश के लोगों को जानना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सीएजी के बहाने गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम तो 2500 रुपए टिके रहेंगे, हम तो बाबा साहब पे टिके रहेंगे। बाबा साहब का अपमान तो नहीं बर्दाश्त। नसीम अहमद, सी मीडिया, दिल्ली।